सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और प्यार से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या नाम है बेटा? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, बेटा तुम्हें कुछ इनाम मिला क्या? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी बेटा? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूँगी। उसी समय पाठशाला के एक अधिकारी ने आगे बढ़कर उन्हें कहा, साहब इसका बाप 1 साल पहले ही चल बसा है और माँ कपड़े सिलती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है साहब। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो किसी पत्थर दिल को भी पिघला सकता है, और इस बेबसी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। सेठ जी ने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगे, और लड़कियां भी अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे पापा ने दिलवाया है, और वह अपने पापा के साथ पाठशाला आती होगी और उसके साथ मेले में जाती होगी, उनकी प्यारी प्यारी दिलचस्पियों का जिक्र करती होगी। यह बात सुनकर इस भोली लड़की की भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरे पापा होते तो मैं भी ये सब करती। दोस्तों, माँ की मोहब्बत में गहराई बहुत होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते, और बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन तुम खूब जी लगा कर पढ़ना, और अब छुट्टी का वक्त हो गया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सेठ जी ने रोहिणी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और रोहिणी ने बड़े गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ जी ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई, कुछ उसकी पसंद से और कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई, क्योंकि उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते सेठ जी रोहिणी के घर पहुँचे और देखा दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के कपड़े देने गई थी, तो रोहिणी ने अपने खिलौनों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की घुड़ियाँ उनको दबाने से चूं चूं करने लगती। रोहिणी इनका प्यारा संगीत सुनकर फूला नहीं समाती थी। इन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी उससे भी ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्यों का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मिणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उनके पैरों से लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में एक बेबसी छिपी हुई थी जिसके लिए ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं था। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर चूमा और तो उनकी आंखों में एक उम्मीद और ज़िंदगी में जीने की एक झलक दिखाई दी, मानो मुरझाया हुआ फूल खिल गया हो। रुक्मिणी बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रह गई? मैं तुम्हें ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक कर कहा, मैं गाड़ी में बैठकर बाजार गई थी और वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। वहाँ देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ देखा और लज्जा से सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और भोलेपन से बोली, तुम ही मेरे पापा हो ना? सेठ जी ने प्यार से कहा, हाँ तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनके मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहना। सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने
मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावने और फटे हुए कपड़े को समेटकर एक कोने में डाल दिया ताकि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर पड़ न जाए। यह एक स्वाभिमान स्त्री की खास पहचान होती है। रुक्मणी अब इस सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर तवज्जो करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था, उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था, वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि उसका घर भी कभी उनके कदमों से रोशन होगा, लेकिन आज वह शुभ दिन आया तो वह इस काबिल नहीं कि उनको बैठने के लिए कुर्सी दे सके। यहाँ तक कि घर में चाय और इलायची भी नहीं, और यह देखकर वह अपने आंसुओं को किसी तरह रोक न पाई। आखिर अब अंधेरा हो चुका था। सेठ जी ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, भाई जी अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे जब भी मौका मिलेगा उसे देखने ज़रूर आऊँगा, और उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत ही खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है। यह कहकर सेठ जी ने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू अभी भी जारी थे। उसका जी चाहता था कि वह उनके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया और उसकी हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली कि आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी सहेलियां एक एक चीज़ को बड़े ही आश्चर्य से देखती और ललचाती थी। आज रोहिणी वह गरीब लड़की नहीं रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक काम में बड़ी ही चंचलता थी। उसकी जुबान एक मिनट के लिए भी नहीं रुक रही थी। कभी गाड़ी की तेज़ी का जिक्र, तो कभी अपनी गुड़िया की कुशल मंगल की चर्चा थी, तो कभी अपने पापा की मोहब्बत की दास्तां। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। एक महीने बाद से पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर से तोहफे और रुपए भेजे। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह रोहिणी के साथ पाठशाला जाने लगी और दोनों माँ और बेटी एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ती। लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहता। सेठ जी जब भी पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते। उनके आगमन से उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देती। इस तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा। रोहिणी अब आंतरिक और बाहरी सौंदर्य से अपनी पाठशाला की एक नाक बन चुकी थी। हाव भाव में आकर्षक और गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव था, कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज, संकोच, विचारों में पवित्रता थी। जवानी थी मगर घमंड और बनावट की चंचलता से मौक। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई सालों तक अमेरिका की यूनिवर्सिटी की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस भारत आए। अमेरिका के सभी प्रतिष्ठित कॉलेजों ने उनको सम्मान दिया और उन्हीं का स्वागत करने के लिए मुंबई में बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया, और उसी में शरीक होने के लिए दूर दूर से लोग आए और सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठ जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों की तैयारियां हुई। रोहिणी को एक मिनट के लिए भी इसकी चैन नहीं थी। यह पहला मौका था। उसने अपने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए, आखिर मुंबई के लिए रवाना हुई। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने सीने से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी बेटी हो। समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा सामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुंदर उमड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उन्हें देखने के लिए खड़े हो गए।
यही तो वह लड़की है जिसने अब की बार शास्त्री की परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश में स्त्रियों के ऐसे रत्न मौजूद हैं। शहर के कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर उनको गले लगाया और उनके कपड़े की तारीफ की। आखिर सेठ पुरुषोत्तम दास तशरीफ़ लाए, लेकिन उस वक्त तक दर्शन करने के लिए पागलपन की सभी हदें पार हो चुकी थी। एक भगदड़ सी मच गई थी, कुर्सियों की लाइनें गड़बड़ा गई थी। कोई कुर्सियों पर खड़ा था तो कोई उनके हाथों पर। कुछ मंचलों ने शामियाना की रस्सियाँ पकड़ी और उन पर जाल अटके, और उसी समय वह सुरीली राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता और उसकी प्रभावशाली मधुरता और उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हो। अब पार्टी उत्सव खत्म होने का वक्त आ गया था और वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था, लेकिन गले में कौन डाले। प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नज़र दौड़ाई और चुनने वाली आंखें रोहिणी पर जा रुकी। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्साह के सभापति का आदेश था। वह सिर झुकाए मेज के पास गई और कांपते हाथों से हार उठाया, और एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और हार नरोत्तम दास के गले में डाल दिया। दूसरे दिन मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया और बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम्हें एक हफ्ता और रहना होगा। आखिर मैं भी तो एक तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव क्यों? रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया, और 7वें दिन जब उसे विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई और चलते वक्त उसे गले मिली, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे, उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे तो यह ख्याल ही नहीं रहा रोहिणी यहाँ से पूना तक अकेली कैसे जाएगी। तुम चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में न छिप सकी। अच्छा, मैं चला जाऊं? और दोनों पूना के लिए रवाना हो गए। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में चर्चा होने लगी, लड़की इतनी सियानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगहों से बात चली, इसमें कुछ बड़े घराने से भी थे, और जब भी उन पैमानों को वह सेठ जी के पास भेजती तो सेठ जी खुद उनको मना कर देते। रोहिणी को मुंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन पाठशाला में लौटी तो उसकी अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा मिला। रोहिणी उसे पढ़ने लगी और लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को मुंबई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरे घर की बहू बन सके? मैंने सेठ को राज़ी कर लिया है, तुम भी मेरी विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर न सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आँखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़के की बात, माँ के मुँह से लड़के का बखान कुछ अच्छा मालूम नहीं होता, लेकिन यह कह सकती हूँ यह जोड़ी परमात्मा ने अपने हाथों से बनाई है। सूरत और स्वभाव, विद्या, हर दृष्टि में वह रोहिणी के योग्य है। चाहे तो आप इम्तिहान ले सकती हैं। जवाब जल्दी देना, ज़्यादा क्या लिखूं? सेठ जी ने इस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पे हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला मुंबई से पुणे तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने ठंडी सांस ली और चारपाई पे लेट गई। सरस्वती पाठशाला में फिर एक बार सजावट और सफाई का दृश्य दिखाई दे रहा था। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम, पाठशाला की दीवारें मुस्कुरा रही थी और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समा रहा था। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगल चरण का सुहाना राग उस रूपहली चांदनी को हल्के हल्के हवा के झोंकों को
लहरों में मारने लगा। दूल्हा आया, उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह नरोत्तम दास थे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना हुआ था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। फिर आया संस्कारों की बारी। दूल्हा और दुल्हन ने अपने आप फिर आई संस्कारों की बारी। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी, वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जुबान से कहे। विवाह की जंजीरें गले में पड़ी, जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदी है, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदों के साथ विश्वास। अब शादी की रस्में ख़त्म हो गई थी। नाच गाने का दौर जारी था। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। वे बाहर बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी ने पास आई और उनके पैरों की से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगाया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि ऐसी ही रोचक वीडियो और सुन